MTI 201301 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है आयलर थ्योरम एंड चेन रूल। इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे कि आपके पास सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। सेकंड ऑर्डर यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, थर्ड ऑर्डर यानी कि 3 दफ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है कि सेकंड एंड थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल। ना इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं, पहली दफ़ा x के लॉन्ग, फिर y के लॉन्ग, फिर y के लॉन्ग। ठीक है, f के y के लॉन्ग, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, y के लॉन्ग, y के लॉन्ग, x के लॉन्ग। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास थे कि यहाँ पे देखें x के लॉन्ग एक दफ़ा ले रहे हैं, y के लॉन्ग एक दफ़ा दो दफ़ा ले रहे हैं, यहाँ पे y के लॉन्ग 2 दफ़ा ले रहे हैं, x के लॉन्ग एक दफ़ा ले रहे हैं, x के लॉन्ग एक दफ़ा ले रहे हैं, y के लॉन्ग एक दफ़ा ले रहे हैं, यानी कि तीनों में एक ही काम हो रहा है। तो हमने क्या कहा था कि अगर x और y के लॉन्ग आगे पीछे करके लो, या y और x के लॉन्ग लो, या y x के लॉन्ग लो, ठीक है, आपके पास आयलर थ्योरम में ये चीज़ इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए किया था। ठीक है, अब इसको आप पार्शियल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये भी ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव की ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दोनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है कि ये एग्जांपल है, इसमें फंक्शन, ठीक है, x और y दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और फंक्शन है y स्क्वायर x की पावर 4 e की पावर x प्लस 2। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें सबसे पहले पार्शियल f बाय पार्शियल y, यानी कि सबसे पहले ऊपर फंक्शन f है और y यानी कि इसके अलोंग, y के अलोंग आपने डेरिवेटिव लेना है। तो y के अलोंग क्या लेंगे हम, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, जहाँ पे y है, ठीक है, ये वहाँ पे हमने डालनी है ब्रैकेट और x वाले टर्म को लिखना है एज इट इज़। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो यानी कि y कुछ भी नहीं है, यानी कि y 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y के लॉन्ग 2y x4 e की पावर x प्लस 0, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने लेना है नेक्स्ट इसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या लेते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन बताई थी, पार्शियल डेरिवेटिव y के लॉन्ग लिया ये, ठीक है, दोबारा y के लॉन्ग लेंगे, यानी कि जो चीज़ हमने अभी फाइंड आउट की है ये वाली, ठीक है, इसका अलोंग अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो y वाले टर्म की जगह पे ब्रैकेट आ जाएगी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 x4 e की पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम आपने x के अलोंग लेना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। एक और एग्जांपल है, फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसमें आपने f(x) फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, f(x) फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, यानी कि f(x) का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है ये। ठीक है, ठीक है, कोशेंट फॉर्म हो, डिवीजन की फॉर्म हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, और डेरिवेटिव आप फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल आप x प्लस वाई करते हैं, x ले लो। ठीक है, फिर हम करते हैं दरमियान में प्लस, अब हम लेते हैं x प्लस वाई पहले और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ये और नीचे डिवीजन में आ जाएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा और हम दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस वाई का, x के लॉन्ग ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव होगा 1 और y एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम x के लॉन्ग ले रहे हैं, x आ जाएगा 1 और माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x y माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और y और x क्या हो जाएगा, x y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और y का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और नीचे हमारे पास यही x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा, माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, x के अलोंग, सेम आपने y के अलोंग लेना है। ठीक है,
ये एक और एग्जांपल है। इसमें देखिए W गिवन है और आपने W4 निकालना है, यानी कि 4 दफ़ा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। लिया, ये सेकंड टाइम लिया, ये थर्ड टाइम लिया। नेक्स्ट टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है हमारे पास? चेन रूल में हम फंक्शन की, ठीक है, चेन बनाते हैं, देन सॉल्व आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू समथिंग और डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें जो डब्ल्यू है, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू को हमने किसके अलोंग करना है? डी टी के। तो यहाँ पे तो एक्स यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम डी एक्स के अलोंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डी एक्स बाई डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। ये डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने फाइंड आउट करना है ना, तो डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि अंदर एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें आपके पास W गिवन है, X गिवन है, डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड आउट करना है और यहाँ पे मैंने डी एक्स लेट किया है। डी एक्स लेट क्यों किया है? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो लेट करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे साइन टी, यानी कि x यूज़ हो रहा है, तो हमने डी एक्स लिखा। अब चीज़ लिखते हैं जो नीचे होती है वो हम दूसरी साइड पर इला करके लिखते हैं और कोई ना कोई नंबर डिवाइड होता है डी, ठीक है, डी और जो भी वेरिएबल होता है एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं चेन रूल। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, अब डब्ल्यू हमारे पास, डी डब्ल्यू का मतलब है कि डब्ल्यू वाला फंक्शन लेंगे, ये नहीं कि ये वाला फंक्शन लेंगे। डी बाई डी एक्स लिखेंगे और डब्ल्यू की जगह पे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डब्ल्यू की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का डेरीवेटिव होगा, एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं तो 1 और वाई एक्स प्लस 4 होगा 0, तो हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमने लेना है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ये डी बाई डी टी लिखेंगे और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ये साइन टी। तो साइन टी का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस टी, ठीक है। अब हम चेन रूल के अंदर इसको पुट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी, तो मल्टीप्लाई होके 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस टी होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाई डी टी फाइंड आउट करना है और फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल 7 है। इसमें डब्ल्यू गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है और डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखा और हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, डी एक्स करेंगे। अच्छा, इसमें वेरिएबल वही काम दोबारा करेंगे, 1 2 3 4 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो इनको निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स, डब्ल्यू की जगह पे हम डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और वाई एज इट इज, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स किसके इक्वल है? 1, ठीक है। एक्स बाई डी टी करते हैं, तो डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी टी, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू कॉस टी का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन टी, ठीक है। ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली। जो अब तो डी बाई डी वाई, डब्ल्यू की जगह पे एक्स वाई, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू बाई डी वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। लास्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो डी बाई डी टी और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास डी टी बाई डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चारों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमने इन चारों चीज़ों को इस फार्मूला के अंदर पुट कर, अब यहाँ पे हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ गया वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आ गया वाई साइन टी प्लस एक्स कॉस टी, ठीक है। यही मज़ीद सॉल्व आउट करना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि यहाँ पे y और x क्यों है, तो आप y और x की वैल्यू को पुट कर सकते हो। अब y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी? अच्छा, अब सिंपली हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया y माइनस साइन टी प्लस कॉस टी एक्स कॉस टी, ठीक है। अब हमने y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, x की गिवन है। यहाँ तक आंसर लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर हम कहते हैं कि y और x ना हो, सिर्फ
टी की फॉर्म में है, ठीक है। तो वाई की जगह पे हमने यहाँ पे साइन टी पुट किया, एक्स की जगह पे कॉस टी पुट किया। हमारे पास आ गया, यहाँ पे था हमारे पास माइनस साइन टी, ठीक है, ये माइनस था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये हमने ये चीज़ आंसर में ली, और यही हमारे पास आंसर है। ये भी एग्जाम्पल है। आज के लेक्चर में ज़्यादातर आपकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया।